नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम पांडे एलआईसी एजेंट। आज दीपावली का समय है और दीपावली के समय हमारे जो घर द्वार है सब चीज साफ सफाई हम लोग किए हैं। हमारे जो मन में जो खटास है उसको भी खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये समय जो है दीप उत्सव का समय है। अंधकार को दीप के माध्यम से मिटाना चाहिए, लेकिन एलआईसी एजेंट के जो अंधकारमय ब्लैक छाया जो घेरा है वो खत्म होने का दिख नहीं रहा है। दीप हम लोग जब जलाते हैं तो अंधकार को खत्म कर देते हैं, लेकिन एलआईसी के मैनेजमेंट 2 दिन पहले मीटिंग किए और वो एलआईसी के जितने एजेंट के मांग थी उस पर कुछ भी चर्चा नहीं, बल्कि हम लोगों को लॉलीपॉप मिला और लॉलीपॉप ही मिलकर रह गया। आप लोग मित्र लोग जानते होंगे, आपके सगे संबंधी, अगल बगल आस पड़ोस के लोग, चाहे आपका पार्टी बीमा धारक बीमा करता है और वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, प्राइवेट कंपनी में वो काम करता है, तभी उसको 2000, 3000, 5000, 10,000 तक बोनस मिला है, प्लस 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो मीठा मिलता है और गिफ्ट के रूप में कुछ बर्तन मिलता है और कुछ कपड़ा मिलता है, कंबल संबल। लेकिन हम लोग एलआईसी में साल भर जीवन बिताते हैं। हम लोगों के लिए पिछला माह का कमीशन तो नहीं दिया गया, नहीं कोई बोनस मिला, तो हम लोग किस स्तर पर हैं आप लोग पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। आप लोग प्योर समझदार हैं, क्योंकि आप लोगों को समझाना हमें नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद किसी को समझाते हैं और बीमा सेल करते हैं, जिससे पैसा नहीं निकालते हैं उस आदमी से पॉकेट से पैसा निकाल कर आते हैं। तो आपको हम विशेष वाले नहीं है, क्योंकि फोटो सेशन चालू हो गया है। जितने बड़े अधिकारी हैं फोटो के माध्यम से बड़े बड़े सेमिनार करते हैं मुंबई में जाकर, और एलआईसी से बड़े अधिकारी से मीटिंग करते हैं और अच्छा मिठाई और पानी का डिब्बा उनका डेस्क पर सजाकर, आप लोग वीडियो में या फोटो में अपने ग्रुप में देखे होंगे, आपके वीडियो लोग डाले होंगे, तो उन्हीं चीजों में सिमट जा रही है। हमारी मांगे क्या थी 7 और जाकर क्या मांगे, इस चीज पर हम आज चर्चा करेंगे। आज दीपावली का दिन है और माँ लक्ष्मी और गणेश जी का हम नमन करते हैं, और सारे एलआईसी भाइयों के ओर से मैं नमन करता हूं कि उनका जो दुख का बादल है वो का मिट जाए। लेकिन हम मिटते हुए दिख रहे हैं मित्रों, इसलिए मजबूरन आज मेरा तबीयत खराब था, तभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं और साफ मांग को, जो हमारी साफ सुथरा मांग थी, उसको लोग घुल मिलाकर क्या मांग कराए हैं, हमारे बड़े अधिकारी, हमारे जो नेता लीडर, उनके बारे में हम बनाए हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को आपका अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। कृपा कर अपने छोटे भाई और मित्र, एलआईसी का एजेंट है तो अपने मित्र समझकर लगभग 11 आदमी का शेयर करिएगा। आप हमारी बात से सहमत हैं तो जरूर काला कमेंट करिएगा कि सहमत है मित्र या नहीं सहमत है, हम दोनों से संतुष्ट हो जाएंगे। तो हमारी 7 मांगे क्या थी और उन्होंने क्या मांग कर आए हैं, सारे बात को इस वीडियो में हम बताएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगी, लेकिन आप धैर्य पूर्वक सुनिएगा। कोई आज खाली ही दिन है, कोई भीड़ भड़का का दिन नहीं है, ना काम काज का दिन है। तो नमस्कार मित्रों, चलते हैं। हमारी साफ सुथरा क्या मांग थी, एलआईसी एजेंट की 7 मांग थी। क्या मांग थी? पहला, कमीशन 7% जो कटौती था उसको हमको लौटा दीजिए, पुराने कमीशन को लागू कर दीजिए, यही मांग था। दूसरा हमारा मांग था 5% रिन्यूअल मिलता है तो 5% की जगह 9 या 10% किया जाए, क्योंकि 4% हम लोग 5% कलेक्शन में खर्च हो जाता है रिन्यूअल, इसलिए रिन्यूअल कमीशन हमको दिया जाए, कलेक्शन चार्ज भी दिया जाए, तो इसलिए हमको 10% रिन्यूअल कर दिया जाए। तीसरा मांग था कि 5000 प्रति माह हम लोग को एडवांस दिया जाए। दीपावली के मौका पर तो हम लोग को एडवांस नहीं मिला, तो 5000 प्रति माह एडवांस कहां मिलेगा? 5000 प्रति माह एडवांस मिलता और मेरे नेक्स्ट समय जो बीमा होता उससे काट लिया जाता, जो मेरा कमीशन बनता। तो ये हम लोग मांग थी। चौथा मांग थी ग्रेजुटी के विषय में, जो ग्रेजुटी की बढ़ोतरी किया जाए। जो आदमी रिटायरमेंट होता है उनको लगभग 10 से 15 लाख रिटायरमेंट दिया जाए, और दूसरा पीएफ का सुविधा उसमें हो, एसआई हो, जो मेडिकल क्लेम हो विथ वाइफ के साथ।
जो हमारी पत्नी है उनके साथ मेडिकल हो, जो हम लोग को मेडिकल क्लेम मिलता है, जो एक्सीडेंटल क्लेम मिलता है ग्रुप इंश्योरेंस, उसमें मेरा पैसा मत कटे, हम लोग को काटा ना जाए। प्लस हम लोग को ग्रुप इंश्योरेंस 20 लाख या 15 लाख जरूर दिया जाए, क्योंकि हम लोग बाइक से चलते हैं और शहर दिन रात ठंडा मौसम भीड़ भड़ाका में चलते हैं, कभी ना खुदा खास्ता हम लोग एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम लोग का क्लेम के रूप में हमारे वाइफ को या बाल बच्चे को 10 या 15 लाख या 20 लाख रुपया मिले। हमारी यही साफ सुथरा मांग था। और ग्रेजुएटी के ऊपर भी हम लोग को बढ़ाया जाए, इसी चौथा हम लोग का मांग था। पांचवा मांग था पार्टी के लिए, जो 18% जीएसटी किया गया है एलआईसी में, टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस में, उसमें कम किया जाए। और छठा मांग था कि प्रति प्रीमियम में कमी किया जाए। जो प्रीमियम बढ़ गया है, पुराना वही है, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, जीवन आनंद, सारा बीमा वही है, तो क्यों प्रीमियम बढ़ाया गया है, तो उसको प्रीमियम को कमी किया जाए। जो पहले वाला प्रीमियम था वही किया जाए, क्योंकि जो पहले वाला मैच्योरिटी है वही मिल रहा है, तो वही प्रीमियम पार्टी से लिया जाए। और जीएसटी, छठा मांग है कि जीएसटी और रिवाइवल जो हम लोग करते हैं उसमें जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है, उसमें भी कमी किया जाए। सातवां हमारी मांग था कि क्लोबैक को हटाया, क्लोबैक जैसी जो व्यवस्था है उसको हटाया जाए। लेकिन वो सारी चीज पर बात नहीं हुआ। मीटिंग में क्या बात हुई उस चीज पर हम चर्चा। तो मित्रों, हमारे अधिकारी लियाफा का 1964 के मैनेजमेंट जो मीटिंग करता है, उन्होंने मुंबई में जाकर मीटिंग की है। एलआईसी के बड़े बड़े अधिकारी और चेयरमैन सारे लोग बैठकर एक हॉल में मीटिंग की है। आपके पास इसका वीडियो भी आया होगा कि टेबल पर बड़े अच्छा मिठाई का डिब्बा, 2-2 डिब्बा उन लोगों का, पानी, ये सारी सुविधा मिला। लेकिन उन्होंने जाकर एलआईसी मैनेजमेंट से हमारे लिए क्या मांगा, आप इस प्रश्न को देख लीजिए। मुंबई में जितना अधिकारी हैं वो जाकर बैठकर आराम से फोटो सेक्शन किए, और वो मैनेजमेंट के डायरेक्टर श्री जगन्नाथ गुरु, श्री सुधाकर ईडी मार्केटिंग, श्री आनंद चटर्जी चीफ मार्केटिंग, और अन्य अधिकारी शामिल हुए, बड़े बड़े अधिकारी शामिल हुए। लेकिन एलआईसी के एजेंट के हित के बारे में कुछ भी बात नहीं हुआ। लेकिन ये लोग गए थे एलआईसी के एजेंट का हित का बात करने के लिए। उन्होंने 7 मांग रखी एलआईसी के बड़े अधिकारी से, और उन्होंने लोग का क्या जवाब मिला इस चीज को आप जानिए। का पहला 7 मांग में क्या रखे, तो पहला उनका मांग था कि एजेंट का जो भी कमीशन है उसको पुनः जैसा मिल रहा था पुराने जैसा वैसे दिया जाए। लेकिन एलआईसी के मैनेजमेंट और डायरेक्टर ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास समस्या है। पहले आईआरडीए ने पहले साल से ही कह दिया है कि सिलेंडर वैल्यू देना है, जिसमें 80% हमें सिलेंडर वैल्यू देना है। तो 80% सिलेंडर वैल्यू देना है, तो हम इस कमीशन को नहीं देंगे, और कमीशन की जो कटौती है इनाम और कुछ के माध्यम से हम इसका भरपाई करेंगे। तो जो बीमा करेगा उसी को इनाम मिलेगा। इनाम क्या मिलेगा, झुंझुना मिलेगा, एक बल्ब मिलेगा, एक लाइट मिलेगा, एक साबुन में। इससे हम लोग का कमीशन का भरपाई हो जाएगा? नहीं होगा। तो देख लीजिए हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों लॉलीपॉप जैसी जो बच्चों का खिलौना दिया जा रहा है वही हमारे साथ दिया जा रहा है। हम लोगों को बच्चा अभी तक समझा जा रहा है। 14 लाख एजेंट और यूनियन का कोई महत्व दिया नहीं जा रहा है। दूसरा उन्होंने मांग किया क्या कि 5 लाख के सम इंश्योर्ड, जब 5 लाख सम इंश्योर्ड का हम जब बीमा कर रहे हैं तो 2% बोनस की सीमा हटाया जाए। जब हम लोग प्रबंधक ने एक्चुअल विभाग से इस पर विचार करने को आश्वासन दिया है। जो प्रबंधक है, एक्चुअल विभाग क्या है, एक्चुरियल विभाग क्या है, उससे कहा कि हम बात करेंगे और विचार करेंगे। तो क्या हमारी मांग पूरा हुआ? तीसरा मांग था कि सभी क्लब सदस्यों को मापदंडों में पहले बरस के कमीशन की भरपाई किया जाए। जितना क्लब मेंबर हैं उनका मापदंड, क्लब मेंबर सादा जो एजेंट है नहीं, जो क्लब मेंबर नहीं है उसका कमीशन का भरपाई नहीं होगा। तो गिनी चुनी मान लीजिए कि 100 एजेंट है तो जिसमें क्लब मेंबर 20 ही है, तो 20 लोगों के हित के बारे में सोचा जा रहा है और एजेंट के बारे में सोचा नहीं जा रहा है।
क्लब मेंबर सदस्यों का मापदंड में पहले वर्ष के कमीशन में भरपाई किया जाए। हमारे जो लिएफए के 1964 के मैनेजमेंट डायरेक्टर थे, ये क्वेश्चन किए तीसरा में, तो उन लोगों का जवाब मिला प्रबंधक से कि प्रबंधक ने सभी क्लब सदस्यों को पात्रता मापदंड में पहले वर्ष के कमीशन की भरपाई करने की सहमति व्यक्त की। उन्होंने सहमति दी कि हम व्यक्त कर रहे हैं कि उन लोगों क्लब मेंबर जितने सदस्य हैं उनका हम कमीशन का जो भी भरपाई है करेंगे। सहमति से कुछ होने वाला मेरा नहीं है। अभी तक लिखित जवाब कुछ नहीं मिला। तो मित्रों, चौथा मांग थी कि सीएलआई जो एजेंट हैं उनके अंदर एलआईसी के एजेंट काम करते हैं, तो सीएलआई एजेंट, सीएलआई कितने हैं? हम मान रहे हैं कि 5% सीएलआई होंगे या 10%। जितने एजेंट 14 लाख है उसमें 10 या 5% सीएलआई होंगे, लेकिन उनके हित के बारे में बात किया जा रहा है, बल्कि एजेंटों के हित के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। तो चौथा क्या था कि एलआईसी एजेंट के लिए पहले वर्ष में कमीशन की कमी का अन्य लाभों के रूप में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि अन्य लाभ के सीएलआई के विषय में, इससे हम एजेंटों को क्या लाभ होगा? मित्रों आप समझ सकते हैं। तो शाखा प्रबंधक का जवाब क्या आया कि सीएलआई एजेंट का कमीशन में जो कमी है उसका भरपाई अन्य तरीकों से किया जाएगा, जैसे में कि गिफ्ट के द्वारा, ऑफिस अनाउंसमेंट के द्वारा, एजेंट के मापदंडों में ढील देने का क्लब और सदस्य मापदंडों में ढील देकर हम इस चीज को भरपाई करेंगे। जितने एजेंट हैं उनका जो भी टारगेट अचीव करना था उसको थोड़ा सा कम कर देंगे, जिसके चलते उनका भरपाई होगा। और सीएलआई एजेंट का किसी ना किसी रूप में हम उनको लाभ देंगे, कमीशन में कोई उसका प्रोविजन। तो सीएलआई एजेंट के लिए ये लोग जितने अधिकारी है गए थे। पांचवा मांग क्या इन लोगों का था? हमारे लिएफए का जो सदस्य गए थे, कमीशन की कमी को अन्य तरीकों से पूरा किया जाए। अब देखिए क्यों अन्य तरीका से पूरा किया जाए? हम लोग का साफ मांग है कि 5% से 10% रिन्यूअल किया जाए, तो क्यों अन्य तरीका से? तो शाखा प्रबंधक लोग ने और एलआईसी के चेयरमैन जो भी हैं उन लोगों का, जो बड़े अधिकारी हैं उन लोगों का कहना क्या है, प्रबंधन ने कहा कि कमीशन की भरपाई प्रतिस्पर्धा, जो बढ़िया काम एजेंट करेगा, प्रतिस्पर्धा जो बढ़िया काम करेगा उसको पुरस्कार के माध्यम से हम आश्वासन करते हैं कि उनका कमीशन को पूरा किया जाएगा। वाह, प्रतिस्पर्धा पहले नहीं मिलता था हम लोगों का, कि अब नया हो गया है, ये क्या बना कर रखे हैं? तो आप लोग समझिए कि क्या हम लोग का हाल है, किस स्तर पर हम लोग हैं। पढ़े लिखे हैं क्योंकि मजदूर नहीं है, आईआईटी के एग्जाम कल हम लोग कल पास किए हैं, तब लोग हम लोग को एजेंसी मिला है। इस तरह नहीं मिला है कि हम लोग को ठेकेदारी क्या कहते हैं, ठेकेदारी टेंडर पर हम लोग कल काम कर रहे हैं कि हम लोग ठेकेदार जो कहेगा रखेगा कल निकाल दिया जाएगा। हम लोग एक जो सरकारी एजेंट है और हम लोग को अधिकार है लड़ने के लिए अपने हक के लिए, तो अपने हक को पहचानिए। क्यों हम लोग का पुरस्कार के माध्यम से किसी किसी एजेंट को लाभ मिलेगा? लाभ मिलना चाहिए तो सबको बराबर एक बराबर मिलना चाहिए। छवा हम लोग का क्या हुआ मांग, उन लोगों के क्लब जो क्लब बैक आप लागू किए थे 5 वर्ष में एजेंटों का कमीशन रिटर्न, तो उसको आप खत्म कीजिए। और डीओ लोग का जो भी है उन लोग का जो कमीशन मिलता है उसको भी लेकर भरपाई करिए। उन्होंने लिखित रूप में नहीं कहा, आश्वासन ही दिया कि क्लब एक ऐसी समस्या हम एजेंटों के साथ लागू करने वाले नहीं है, लेकिन लिखित रूप में अभी कुछ तक नहीं मिला। जहां तक हमारे सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि लिखित कुछ नहीं मिला है। 7वां उन्होंने लोग का मांग क्या था? जीएसटी के बिना 1 लाख सम इंस्टीट्यूट के साथ माइक्रो बचत पॉलिसी को क्लब सदस्य के पूरी तरह दिया जाए। लेकिन प्रबंधक ने इस मांग को स्वीकार किया और माइक्रो बचत पॉलिसी की क्लब सदस्यता का शामिल करने का सहमति दी। बोले कि 1 लाख का जो सम इंस्टीट्यूट का बीमा हम लाएंगे और सहमति देते हैं, लेकिन कोई लिखित रूप में जवाब नहीं आया। तो मित्रों हमारी मांग क्या थी और हमारे जो लिएफए के अध्यक्ष लीडर थे वो क्या मांग कर दिए, आप लोग इसी वीडियो के माध्यम से सारा गणना को लगा सकते हैं। हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, साफ जितना मांग है साफ सुथरा है। ये टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न को बनाकर पेश किए, जिससे कितने एजेंटों को बात इनका समझ ही में नहीं आ रहा है। तो मित्रों आप लोग व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अपने डीओ के माध्यम से इस मीटिंग का पिक्चर आया होगा, नहीं तो हमारे जो बैक साइड में इसका पिक्चर आपको हम लगा देंगे वीडियो में, आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग का इंसाफ कहां मिला मित्रों?
तो यदि आप लोग एकजुट नहीं रहेंगे, व्यस्त व्यस्त रहेंगे, तो गिने चुने लोग दलाल को ही इंसाफ मिलेगा, सारे एजेंटों का इंसाफ नहीं मिलेगा। आज दीपावली था लेकिन हम लोग का बोनस के रूप में कुछ नहीं मिला, हम लोग कहां काम कर रहे हैं, हमारा भविष्य कहां उज्जवल है। तो मां लक्ष्मी और गणेश जी जब मनाते हैं कि हमारे जितने एजेंट भाई हैं, जितने एजेंट भाई लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके घरों में खुशियां दे और उनके सारा मांग को पूरी हो। नमस्ते, थैंक यू।